राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवाओं के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पिछले कई सप्ताह से राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कार्यवाही की मांग करते हुए कलेक्टर एवं आयुक्त कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले इन पहाड़ी कोरवाओं की सुनने वाला जिले में न तो कोई अधिकारी है और न ही जनप्रतिनिधि। दरअसल पूरा मामला जुड़ा है पहाड़ी कोरवाओं को ड्राइवर का प्रशिक्षण देने का, जिसके लिए एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना सरगुजा से 10 लाख रुपए का आवंटन हुआ था। जिस एनजीओ को कार्य दिया गया था वह पहले से ही परियोजना के कई कार्यों को लेकर विवाद में रही है। इसके बावजूद किसके सह पर इस कार्य को पुनः उसी एनजीओ को दिया गया, यह समझ से बाहर है। आप समझ सकते हैं, जिन पिछड़ी जनजातियों को स्वयं देश के राष्ट्रपति ने गोद लिया है, उनकी ही अब जिले में सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा लगता है जिले को चलाने वाले तमाम बड़े अधिकारी कहीं न कहीं उस संस्था के गलत कार्यों को संरक्षण देते नजर आ रहे हैं। पूर्व में ही कई योजनाओं में उस संस्था के कार्य को लेकर विवाद और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इसके बावजूद जिला के कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त क्यों इस मामले में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, यह एक गंभीर सवाल है। वह भी उस मामले में जिसमें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र प्रताड़ित हैं, शोषित हैं। इस मामले में अब केंद्रीय स्तर पर शिकायत किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, ताकि कार्रवाई न करने का जवाब कलेक्टर और आयुक्त भी दें कि आखिर किस दबाव में वे चुप्पी साधे बैठे हैं। इस मामले की शिकायत पीड़ितों ने पूर्व में भी जिला कलेक्टर से की है। अब तक कार्रवाई नहीं होने के पश्चात आज पुनः पीड़ितों के द्वारा अंबिकापुर पहुंचकर जिले के एसपी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल कौशल विकास योजना के तहत वर्ष 2020 में सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 दर्जन से अधिक राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया गया था। आवेदकों का आरोप है कि प्रशिक्षण देने के नाम पर लगभग 10 लाख रुपए लुंड्रा के सीईओ व ग्रामीण साक्षरता संस्थान के संचालक एवं संस्थापक के द्वारा गबन कर लिया गया है। ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया है कि प्रशिक्षण के पश्चात नौकरी दिलाने की भी बात की गई थी। प्रशिक्षण के नाम पर ग्रामीणों को 4 पहिया वाहन में बिठाकर सिर्फ फोटो खिंचवाकर कागजों में ही खाना पूर्ति की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें बिना प्रशिक्षण के ही प्रशिक्षण पूर्ण करा दिया गया। अब जबकि शिकायत की गई है, तब मामले को दबाने के लिए लगातार प्रशिक्षण देने वाली संस्था रुपए पैसे का झांसा देकर हितग्राहियों पर दबाव बना रही है। डुमरडी से आ रहे हैं एसपी साहब से मिले बर वही पैसा ला लेके आए रहे हमन यहाँ मिले बर, तो एसपी साहब को इसकी नहीं जमा लूँगा तो जाके का बात को तुम्हारा पैसा देगा थे? अब पते नहीं बोल देखें कि बताओ का चीज़ के लिए दे, तो सामान ला बोले कि शाम के मैं ले चल हूँ बुलेरो में बैठा के। कौन पैसा दिए? मोहम्मद खान। तो हमन ला डर भिन गिस, तो हमन यहाँ चले आन। इस मामले की शिकायत कई बार की जा चुकी है, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं अब ग्रामीणों को अन्य आवेदकों के द्वारा जबरन रुपए देकर सुलह करवाने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को धमकी भी दी जा रही है। डरे सहमे ग्रामीणों ने आज अंबिकापुर पहुंचकर जिले के एसपी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। दुकान पैसा दे ब्राह्मण ला जाई रही तो मोहम्मद खान कथी थे 7,000 8:30 बजे राती दी और फिर 11 बजे नहा धोया के आवन ते समय 20,000 रोजगार दी। काबर देगा तो पैसा? अब बोला हमन ना कुछ नहीं बताबे नहीं करिस, बस देख के चल दीस। का करा था तुम? बोला अब जरा धाम का करही तो फिर अपन को पैसा ला वापस दो कर देबो केला। अब आज पैसा लेके आए एसपी पास, क्या बोले थे? जो बताए सुने बर दो ही आए रहे न जगह। का बताए सुना कि हमन ला डरा धमका करता है, सुते बैठे बर हमन ला देते नहीं है। राती कर राती जाए के धीर की चमड़ी करते तेकर हमर डर सुते बर कोई रात दिन कुछ दिन मारिए देते हैं कि का कर देते हैं, तेकर डर हमन ला भिन गिस है। पैसा लगा कर रखा? पैसा ला रखे ही अभी धरे ही देर डरा धमका करी तो फिर लेके वाला दे देबो अपने ला। आज तो पैसा लेके कहाँ आया? आज एसपी जगह तो आए रहे। का बोली एसपी? नहीं जमा करो कभी। अच्छा तो कैसे कर गया? एला लेके जाबो फिर हमला फिर अगर शाम ले फिर आए के हमला धिकी चामड़ी करी तो फिर तो पैसा ले कही देबो।
पैसा काबर देगा मतलब का हो अब कहा जी ने काबर देता है कुछ बताबे नहीं करे। अब कहाँ बलाला मला सब जनला का करे पैसा देला। अब कहा जी ने काबर बला था मतलब पता ही नहीं है। बहरहाल शासन प्रशासन द्वारा शासन की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके और इसका सुचारू रूप से संचालन हो सके, जिसे लेकर सरकार द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है, मगर प्रशासन की कुछ नुमाइंदे इसमें गड़बड़ी करते नजर आ रहे हैं। संस्था द्वारा जारी की गई सर्टिफिकेट भी जांच के दायरे में है। नियम है कि किसी भी तरह के रोजगार प्रशिक्षण हेतु अब स्किल डेवलपमेंट विभाग भारत सरकार अथवा राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री कौशल विकास विभाग के तहत परीक्षा का आयोजन कराकर उनकी निगरानी में प्रशिक्षण पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। लेकिन इस संस्था ने स्वयं सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए और ट्रेनिंग भी नहीं दिया। केवल समोसा खिलाकर, गाड़ी में बिठाकर, फोटो खिंचवाकर ड्राइविंग प्रशिक्षण पूर्ण करा लिया गया। अब देखना है कि हितग्राहियों के आवेदन पर बार बार किए जा रहे जांच की मांग पर आने वाले समय में प्रशासन के आला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा को न्याय मिलता है या राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को यूं ही दर दर भटकना होगा या फिर न्याय के लिए राष्ट्रपति के समक्ष ही गुहार लगानी होगी। पहाड़ी कोरबा आपके थाना धौलपुर क्षेत्र से आए हैं और इन्होंने एक आरोप लगाया था कि इनको प्रशिक्षण देने के नाम पे, ड्राइविंग प्रशिक्षण के नाम पे इनके साथ छल किया गया। तो योजना ये थी कि स्किल डेवलपमेंट का पैसा आया हुआ था शासन से जनपद लुंड्रा में, और जनपद लुंड्रा ने ये काम कोई ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान जो संचालक है थवीर अंबारिक उनको दे दिया। और ये चूँकि नियम के प्रक्रिया के खिलाफ था, इस योजना में कार्य आप सिर्फ लुंड्रा जनपद को करना था, लेकिन एनजीओ को दे दिया। एनजीओ ने क्या किया कि इनको गाड़ी के सामने बैठाया, फ़ोटो खिंचवाया, समोसा खिलाया और घर भेज दिया जाता था। तो ये कभी बेचारा ड्राइविंग सीखे नहीं। इनके साथ एक वादा भी किया गया था कि इनको नौकरी भी दिलाई जाएगी। तो ये सब तो कुछ हुआ नहीं। फिर इन्होंने आरोप लगाया। आरोप जब से इन्होंने लगाया है भ्रष्टाचार के संबंध में, तब से इनको लगातार धमकी दी जा रही है और इनके पास जाके गांव में इनको डरा धमका रहे हैं और इनको कुछ सादे कागजों पर दस्तखत करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इनको भैयाधुन कर रहे हैं, लगातार पैसा देने का प्रयास किया जा रहा है घूस पे। तो कल शाम को एक व्यक्ति मोहम्मद खान करके है, वो आया था इनके पास और ये मंगल को 7,000 रुपये धराया और कुछ नहीं बोला, चला गया। आज करीब 11 बजे मंगल और ये दोनों खड़े थे, 20,000 रुपये दिया। अब बोला, बोलेरो वाहन में आया था, सफ़ेद लड़के बोलेरो वाहन में, बोला कि एक काम करो, मैं शाम को फिर आऊँगा, या तो तुम लोग चलो मेरे साथ, सुलह समझौता कर लो, है ना, और कुछ कागजों पर दस्तखत कर देना, शाम को तुम लोग को लेने आऊँगा। तो बेचारा डरे धमकिया, फिर वहाँ से चले गया। वहाँ से डरे, काफ़ी डरे हुए समय थे। आज 27,000 रुपये लेके आए हैं एसपी महोदय के समझ। कलेक्टर साहब छुट्टी में हैं, एसपी साहब के पास इन्होंने आए थे जमा करने के लिए, उनको साहब घूस का रकम देने का प्रयास किया गया, उनको डराया धमकाया गया। तो एसपी साहब ने लेने से मना कर दिया गया। बोले कि हम कैसे लें, कौन सा प्रक्रिया है, कौन सा CRPC है, कौन सा कानून, थाना जाए, हम थाना में बोल दे रहे हैं। अगर पर्याप्त सबूत होगा तो पुलिस FIR लिखेगी। FIR के क्रम में आगे में अगर पुलिस को लगता है कि ये पैसा जब्त करना चाहिए तो पुलिस करेगी, वरना नहीं करेगी।